हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे C++ के सीरीज का लेक्चर 21 है, जिसमें हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना वर्चुअल फंक्शन के बारे में कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने से पहले हम प्योर वर्चुअल फंक्शन पे को देखते हैं एक बार कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन इन C++ for which we need not to write any function definition and only we have to declare it. It is declared by assigning 0 in the declaration. यानी कि प्योर वर्चुअल फंक्शन एक तरह का वर्चुअल फंक्शन है जिसकी कोई डिफिनेशन नहीं होती है, उसकी बस डिक्लेरेशन होते हैं। ठीक है, अ डू नथिंग फंक्शन इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, यानी कि वैसा फंक्शन जिसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, वैसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। एक प्रोग्राम के जरिए हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन किसे कहते हैं। अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम वैसे क्लास को कहते हैं जिस क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो, वैसे क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, एक भी मीन्स एक से ज़्यादा भी वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन उसमें मौजूद हो सकते हैं। यानी कि एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अगर रहे वो क्लास में, तो वो क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो एरर जनरेट होगा। जावा के केस में अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहते हैं। C++ में वैसे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं जिसमें एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है। बट जावा के केस में ऐसा नहीं। जावा के केस में विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है एक जावा में, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। जावा में भी वही सेम कंसेप्ट है। जावा में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ऐसी क्लास होती है जिनको सिर्फ दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट करने के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस क्या होता है, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अपने इनहेरिट किए हुए क्लास को। यानी कि एक अगर हमारा पर्सन क्लास है और एक हमारा अगर स्टूडेंट क्लास है, दूसरा हमारा फैकल्टी क्लास है, तो क्या करेगा, पर्सन क्लास में स्टूडेंट और फैकल्टी में जो सेम प्रॉपर्टीज होगी, सेम मेथड्स होंगे कुछ, यानी कि दोनों के नेम होंगे, कुछ दोनों की एज होगी, दोनों के कोई कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उस जो भी सिमिलरिटी होगी, जो कॉमन फीचर्स होंगे, वो पर्सन क्लास में पर्सन क्लास में पहले से रहेगा। यानी कि उसका बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जनरलाइजेशन का कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस क्या होता है, ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराने में मदद करता है। ये क्या करता है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना ही होता है इसका मेन पर्पस। चलिए एक प्रोग्राम की मदद से हम देखते हैं, समझते हैं अच्छे से कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कैसे बनता है C++ में। as include IOSTREA as include अगर हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास B, ठीक है, ये मेरा क्लास B बन गया। इसमें पब्लिक एक मेथड बनाते हैं, VUID void, देखिए एक क्लास बनाते हैं पर्सन। ठीक है, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं फन नाम का, जिसका हम क्या कर देते हैं,
0 से इनिशलाइज कर देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, ये 0 से इनिशलाइज हो गया, यानी कि इसका कोई भी डिफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है। तो ऐसे डू नथिंग फंक्शन ये कहलाएगा। अगर हम ये फंक्शन को वर्चुअल लिख दें, ये फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक और क्लास अगर हम बनाए ये फंक्शन, इसमें मान लिए और भी फंक्शन है, f1 मेरा फंक्शन है, तो ये क्लास तो जो पर्सन क्लास है ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। जो क्लास है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, क्योंकि इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है। जिस क्लास में भी एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेंगे। यानी कि पर्सन क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्लास बनाते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट में हम क्या करें, ये फंक्शन इनहेरिट करते हैं। पर्सन जब हम इनहेरिट करेंगे तो ये वर्चुअल फंक्शन जो हमारा फन नाम का जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है ये इनहेरिट होके आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, मतलब कि ये चले नहीं, ये कॉल ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सीखे थे। यानी कि सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन बनाए जो कि हमारे क्लास पेरेंट्स क्लास में है, वही सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन हम अपने चाइल्ड क्लास में बना दें। ठीक है, तो बनाते हैं एक हम फन, इसमें बट हम कुछ लिख दें, सम कोडिंग कर दें। तो उससे होगा क्या कि हमारा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड क्लास का तो हमारा ये चाइल्ड क्लास वाला ही फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये हो गया फंक्शन ओवरराइडिंग। ये सब आप लोग को बता चुके हैं मेरे पिछले लेक्चर में, फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लास ए में हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन, और ये क्लास बी में नॉर्मल फंक्शन है जो जिसकी हम फंक्शन ओवरराइडिंग करें। अगर हम ये फंक्शन को कॉल करना चाहे तो ये आसानी से कॉल हो जाएगा क्लास स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, वर्चुअल बनाने का मतलब, वर्चुअल कीवर्ड का मतलब ही होता है, हम ये सब पहले बता चुके हैं कि हम लेट बाइंडिंग कर दे रहे, ये अर्ली बाइंडिंग नहीं है। कंपाइलर को समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट के टाइप के आधार पे हम इसे नहीं करेंगे कॉल, किस तरह का। अगर हम पॉइंटर की मदद से इसे कॉल करना चाहें तो पॉइंटर की मदद से कॉल करते हैं तो कंपाइलर अर्ली बाइंडिंग कर देता है अगर कोई नॉर्मल फंक्शन रहता है। अगर हम इसमें वर्चुअल कीवर्ड लगाते हैं तो इसकी लेट बाइंडिंग हो जाती है। इसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेट बाइंडिंग का मतलब होता है कि पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस आधार पर ये क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, उसी को हम कहते हैं लेट बाइंडिंग। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ये कैसे बनता है। किसी भी क्लास में अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।